शिव भगवान पे जल क्यों चढ़ाया जाता है? सागर मंथन का एक रूल था अभिषेक कि उसमें से जो भी निकलेगा तो आपको पहले वो ग्रहण करना पड़ेगा। तो पहले हलाहल निकला विष, तो शिव जी सामने आए। शिव का शरीर उस हलाहल के प्रभाव से इतना तपने लग गया कि सारे देवगण सब उनके ऊपर जल चढ़ाने लगे, उनके शरीर का तापमान ठंडा करने। तो अब ये माना जाता है कि शिव पे जब भी कोई जल चढ़ाता है शिव खुश होता है। राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी वहाँ से अंबिकापुर से गुजर रहे थे। वहाँ पे कुंड है और वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि चावल भी आप पका के खा सकते हो। वहाँ पे जो कुंड है उससे लगातार जो पानी निकलता है वो गर्म ही निकलता है। आप सोच रहे हो 12 महीने 365 दिन 24 घंटे पानी उबल रहा है। बड़ी बड़ी नदियाँ सूख जाती हैं, बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं, ये लगातार भाप छोड़ रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ठंडा भी नहीं हो रहा है। तो उसमें आप चावल डाल दीजिए, पक जाता है, खाने लायक पक जाता है। आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? The best trick that the devil has played on us is that the devil does not exist. लोग अपने बाउंड्री वॉल पे भगवान का चिन्ह बना देते हैं यार कि लोग यहाँ कचरा फेंकना मना है, शिव जी बना देंगे और ऊपर में लिखा रहेगा यहाँ पेशाब करना मना है। आपने कभी देखा है 786 लिखा हुआ टाइल, गुरु नानक लिखा हुआ, जीसस लिखा हुआ टाइल? कहीं नहीं देखा है। सिर्फ मेरे ही भगवान है जिनका काम है कि अरे उस कोने में बहुत गंदगी होती है, लोग घूमते घूमते थूक देते हैं। एक काम करो, टाइल लगा दो भगवान की, तो लोग थूकेंगे नहीं। तो ये जो पिंडारी लोग थे ये बार बार लूट पार मचाने लग गए थे। कभी जेवर लूट रहे, कभी कुछ हो रहा है, मंदिर में जो चढ़ावा वो सब लूट ले रहे हैं। तो उस समय मामा माई को बहुत आभूषण पहनाए जाते थे। तो कुछ पिंडारियों ने उस पूरी मूर्ति का सर ही अलग कर दिया और साथ ले गए। तो अंबिकापुर से थोड़े से मतलब 5, अब तो कम हो गया, 4 घंटा हो गया क्योंकि रास्ते अच्छे बन गए। जब मैं छोटा होता था तो 6 से 7 घंटा लगता था एक दूसरे कस्बे में पहुंचने में जिसका नाम था बिलासपुर और अंबिकापुर के बीच में एक जगह है रतनपुर। तो बिलासपुर के जो राजा थे उनको ये बात पता चली, मतलब उनके मन में आया कि मेरे धड़ से मेरा सर अलग करके लेके जा रहे हैं, उनको रोको, वापस लो, नहीं तो अहित होगा, अनर्थ होगा। तो फिर वो अपनी आर्मी लेके गए, पिंडारियों को मारे, लेकिन वो ये पूछना भूल गए कि इस सर का मैं करूं क्या? ले तो लिया वापस, क्या करूं? तो फिर अगले दिन उनको उसका जवाब मिला कि रतनपुर में एक और महामाया माई का मंदिर था, बोले उस पे लगा दो। तो बोले अरे लेकिन 2 सर हो जाएंगे। तो बोली कि हाँ 2 सर हो जाएंगे, लगा दो। तो रतनपुर में जो महामाया माई का मंदिर है उनके 2 सर हैं और अंबिकापुर में जो महामाया माई का मंदिर है वो बिना सर। वाह, ये एक कहानी है। तो इस तरह की बहुत सारी बात है। महामाया माई का बहुत ज़्यादा मान्यता है अंबिकापुर में कि महामाया माई की कसम खा के कम से कम अंबिकापुर क्षेत्र में कोई झूठ नहीं बोलता। अच्छा, ऐसा है? हाँ, झूठ बोलने वाले बहुत घबराते हैं क्योंकि वो सुनती हो। वहाँ पे अभी भी बलि चढ़ती है, बकरे की बलि चढ़ती है, प्रसाद में बनता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बचपन से होते हुए देखे हैं।